अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद कभी न कभी हम सबके जहन में आता है। क्या कोई गलती इतनी बड़ी हो सकती है कि उसकी माफ़ी ही ना हो? चलें, रहमत इलाही और माफ़ी के इस तसव्वुर को ज़रा करीब से देखते हैं। जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि बस अब जो गलती हो गई वो शायद नाकाबिले माफ़ी है। ये बोझ, ये एहसास कि हमने कोई हद पार कर दी है, एक बहुत ही आम इंसानी तजुर्बा है। और जब अपनी ही गलतियों का बोझ बहुत ज्यादा भारी लगने लगे ना, तो मायूसी दिल में घर कर लेती है। यूं लगता है जैसे उम्मीद का हर दरवाजा जैसे बंद हो गया हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा? तो आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और इसकी शुरुआत होती है रहमत इलाही को समझने से। इस्लाम में अल्लाह की रहमत को किसी महदूद चीज़ से नहीं, बल्कि एक बेकनार समुंदर से तशबीह दी जाती है। एक ऐसा समुंदर जिसकी वुसअत में हर गुनाह समा सकता है। और इसी रहमत का एक पहलू अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल-गफूर। अब देखें, इसका मतलब सिर्फ एक बार माफ करना नहीं, बल्कि बार बार माफ करना है। अधूरा नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर माफ कर देना। ऐसे माफ करना कि गुनाह का निशान तक मिटा दिया जाए। और ये कोई सिर्फ एक तसव्वुर नहीं है। कुरान में अल्लाह खुद बिला रास्त ये यकीन दिला रहा है। ये आयत तो उम्मीद का सबसे ताकतवर पैगाम है। ये कह रही है कि मायूस मत हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत इंसान के हर गुनाह से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। तो ठीक है, अगर रहमत का समंदर इतना वसी है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस तक पहुंचा कैसे जाए। इसका रास्ता है तौबा, यानी खलूस दिल से वापसी का रास्ता। तौबा कोई बहुत पेचीदा रस्म नहीं है, बल्कि ये दिल की एक सच्ची तब्दीली का अमल है। इसके 3 बहुत सीधे से कदम हैं। पहला कदम अपनी गलती को मानना और फौरन रुक जाना, क्योंकि इनकार में तब्दीली नामुमकिन है। दूसरा कदम गहरी निदामत, ये एहसास कि जो हुआ वो गलत था। ये पशिमानी दिल को पाक करती है। और आखिर में सबसे अहम, बदलने का पक्का अज़्म, ये पुख्ता इरादा कि इस रास्ते पर दोबारा नहीं चलना। और जो लोग सच्चे दिल से ये कदम उठाते हैं, उनके लिए सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि माफ़ी के बहुत वाज़े वादे हैं। आइए ज़रा इन अल्फाज पर गौर करें जो मुकम्मल उम्मीद दिलाते हैं। ये हदीस कुदसी है, यानी अल्लाह का कलाम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। ये एक नाकाबिले यकीन हद तक ज़ाती वादा है। ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक सीधा मुकालमा है, जिसमें कोई रुकावट नहीं। बस पुकारो और वो माफ़ करने को तैयार हैं। और यहाँ तो तौबा की ताकत एक बिल्कुल ही नई सतह पर नजर आती है। ये सिर्फ माजी को मिटाने की बात नहीं हो रही, बल्कि अल्लाह उन बुराइयों को नेकियों से बदल देता है। सोचें जरा, ये रहमत की इंतहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सच्ची तौबा माजी के दागों को सिर्फ धोती नहीं, बल्कि पूरा सफा ही पलट देती है। ये एक रूहानी रीसेट बटन की तरह है, बिल्कुल एक नई शुरुआत। तो जब माजी साफ हो जाए तो मुस्तकबिल कैसा नजर आता है? यही हमारा आखिरी नुक्ता है। एक नई शुरुआत, एक ऐसा दरवाज़ा जो हमेशा खुला रहता है। रहमत इलाही का यही तो मतलब है कि हर नया दिन, हर तुलुए आफताब एक दावत है कि माजी के बोझ को उतार कर एक नए मकसद के साथ आगे बढ़ा जाए। माजी की गलतियां हमारी पहचान नहीं, बल्कि सबक हैं। वो मुस्तकबिल को कैद नहीं कर सकती। और आखिर में ये वादा हर चीज को समेट लेता है। गुनाह का बोझ वो एक मुश्किल है, लेकिन अल्लाह का वादा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। रहमत की तरफ लौटना ही उस सुकून और राहत पाने की कुंजी है। तो हम अपनी इस गुफ्तगू को इसी एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। अगर माफ़ी का दरवाज़ा वाकई हमेशा खुला है, तो फिर किसी भी शख्स का अगला कदम क्या होना चाहिए? उम्मीद का रास्ता तो खुला है, बस पहला कदम उठाना बाकी है।